प्यारे बच्चों, आज हम अष्टादशः पाठः प्रियदर्शिनी इंदिरा के प्रश्न और उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। प्रश्न है, इंदिराया भाषणानि कीदृशानि आसन्, इंदिरा के भाषण कैसे थे? उत्तर हुआ ऊर्ज्वलानि, मतलब तेजस्वी। इंदिरा के भाषण तेजस्वी थे। अगला प्रश्न है, इंदिरायाः उच्च शिक्षा कुत्र अभवत्, इंदिरा की उच्च शिक्षा कहाँ हुई? उत्तर हुआ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, मतलब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उनकी उच्च शिक्षा हुई। अगला प्रश्न है, नेहरू स्वपुत्रीं कथं द्रष्टुम् ऐच्छत्, नेहरू अपनी पुत्री को कैसा देखना चाहते हैं? उत्तर हुआ ऊर्ज्वलान, मतलब तेजस्वी। वह अपनी पुत्री को तेजस्वी देखना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिराया कुत्र भारतीय सेना प्रेषितवती, इंदिरा ने कहाँ भारतीय सेना को भेजा? उत्तर हुआ बांग्लादेशम, मतलब बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, इंदिरायाः का उद्घोषणा आसीत्, इंदिरा की क्या उद्घोषणा थी? उत्तर हुआ दरिद्रतां पनय, मतलब दरिद्रता को हटाओ, यह उनकी उद्घोषणा थी। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखो। दिवंगतापि का अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति, मरकर भी कौन हमारे लिए उपस्थित है? उत्तर हुआ दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति, मरकर भी इंदिरा हमारे लिए उपस्थित है। अगला प्रश्न है, इंदिरायाः जन्म कदा अभवत्, इंदिरा का जन्म कब हुआ? उत्तर हुआ इंदिरायाः जन्म 1917 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्, इंदिरा का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, इंदिरायाः जन्म कुत्र अभवत्, इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर है इंदिरायाः जन्म प्रयागनगरे अभवत्, इंदिरा का जन्म प्रयागनगर में हुआ। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू किं कुर्वन् कारागारं गच्छत्, जवाहरलाल नेहरू क्या करते हुए जेल गए? उत्तर हुआ जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रतायै आंदोलनं कुर्वन् कारागारं गच्छत्, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए जेल गए। अगला प्रश्न है, इंदिरायाः समाधि स्थलं केन नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति, इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर हुआ इंदिरायाः समाधि स्थलं शक्ति स्थलम् इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति, इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो। अब हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, इंदिरायाः पिता आसीत् डैश, इंदिरायाः पिता आसीत्, तो इसमें क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इंदिरा के पिता थे। ठीक है। अगला है, सर्वे डैश तत्र गच्छन्, तो इसमें क्या आएगा? सर्वे राष्ट्रीय नेतारः तत्र गच्छन्, सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ गए। अगला है,
तया डैश नामनी बालिका नाम संघटना कृता। इसमें आएगा वानर सेना। तया वानर सेना इति नामनी बालिका नाम संघटना कृता। उन्होंने वानर सेना नाम का बालकों का एक संगठन बनाया। अगला है भारतस्य सहयोगेन बांग्लादेशा स्वतंत्रता जाता। भारत के सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। अगला है सर्वे जनातां शांति दूती इति रूपेण स्मरन्ति। सभी लोग उन्हें शांति दूती के रूप में स्मरण करते हैं। अगला प्रश्न है नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। अब ये जो जितने भी शब्द दिए हैं इनका हमको समास विग्रह करना है और इनका नाम भी लिखना है। पहला है पुष्पमाला, देशभक्ते, सीमा निर्धारणम, वीरगतिम। ठीक है, अब हम इनका समास विग्रह करते हैं। पहला है पुष्पमाला, तो इसका समास विग्रह होगा पुष्पाणाम माला, मतलब पुष्पों की माला। ठीक है, इसमें होगा तत्पुरुष समास। फिर है देशभक्ते, तो इसका होगा देशस्य भक्ते, मतलब देश की भक्ति। इसमें भी कौन सा है? तत्पुरुष समास। अगला है सीमा निर्धारणम, तो इसमें होगा सीमाया निर्धारणम। इसमें भी कौन सा है? तत्पुरुष समास। सीमाया निर्धारणम का मतलब होगा सीमा का निर्धारण। अगला है वीरगतिम। ठीक है, तो इसका होगा वीराणाम गतिम, मतलब वीरों की गति। इसमें भी कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। अगला है नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। अब ये दिए हुए हैं ना जो शब्द, इनका हमको संधि करना है। ठीक है, संधि विच्छेद करना है। चलिए अब हम इनकी संधि विच्छेद करते हैं। दर्शनम नेकधा, तो इसका होगा दर्शनम प्लस अनेकधा। इसमें होगी व्यंजन संधि। अगला है स्वतंत्रतान्दोलनस्य, तो इसका होगा स्वतंत्रता प्लस आंदोलनस्य। इसमें होगी स्वर संधि। कौन सी स्वर? दीर्घ स्वर संधि। अगला है तत्रागच्छन, तत्र प्लस अगच्छन। इसमें कौन सी है? स्वर संधि। स्वर में कौन सी? दीर्घ स्वर संधि है यहाँ पर। अगला है दरिद्रताम पनय, इसकी संधि होगी दरिद्रताम प्लस अपने। कौन सी संधि है यहाँ पर? व्यंजन संधि। अगला है द्रष्टुमेक्षत, तो इसका होगा द्रष्टुम प्लस एकछत। इसमें कौन सी है? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है अधोलिखित शब्दान आधृत्य वाक्य रचना कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के आधार पर वाक्य रचना करो। तो शब्द कौन से हैं? कृते, समाप्य, कुर्वन्, सह, अंगीकृत्य। इनका हमको क्या करना है बेटा? इनका हमको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। सबसे पहला शब्द है कृते। कृते का मतलब होता है लिए, है ना? कृते का क्या मतलब होता है? लिए। इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमाने अस्ति। इंदिरा हमारे लिए वर्तमान में ही है, मतलब वर्तमान में भी वह हमारे लिए जीवित है। इसका मतलब ये होगा। समाप्य, समाप्त करके। इंदिरा प्राथमिकीं शिक्षां समाप्य शांति निकेतनम अगच्छत। इंदिरा
प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करके शांति निकेतन आ गईं। कुर्बन करते हुए जवाहरलाल नेहरू आंदोलनम कुर्बन कारागारम अगच्छत। जवाहरलाल नेहरू आंदोलन करके कारागार गए, मतलब वो कई बार कारागार गए। अगला है सह मतलब साथ। इंदिरायाः विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत। इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। अगला है अंगीकृत्य यानी स्वीकार करके। इंदिरा प्रधानमंत्री पदम अंगीकृत्य देश सेवायां संलग्ना जाता। इंदिरा प्रधानमंत्री पद अंगीकृत करके देश सेवा में संलग्न हो गई। ठीक है। अगला है उचितम योजयत, उचित को जोड़ो। सबसे पहला है इंदिराया जन्म, इंदिरा का जन्म। तो इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? प्रयाग नगरे। दूसरा है इंदिराया पति, इंदिरा के पति कौन थे? फिरोज गांधी। अगला है इंदिराया माता, इंदिरा की माता कमला नेहरू। इंदिराया पिता, इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू। बालिका नाम संगठन ना, तो बालकों का संगठन को क्या बोला गया था? उन्होंने क्या नाम दिया था? वानर सेना। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चुनुत। भिन्न प्रकृति के शब्द को चुनो। इंदिरा, पार्वती, अहिल्या, लक्ष्मीबाई। अब इसमें देखिएगा आप लोग, इंदिरा, पार्वती, अहिल्या और लक्ष्मीबाई, इसमें से जो पार्वती जी हैं वो भगवान का अवतार है, भगवान है ना। बाकी इंदिरा, अहिल्या और लक्ष्मीबाई कौन है? ये लोग इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री रही, अहिल्या का हमने चैप्टर पढ़ा था ना, उन्होंने क्या किया था? वो बहुत अच्छी एक शासक बनी थी। लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। ठीक है, इसलिए पार्वती अलग हो गई क्योंकि वो भगवान है। फिर है अक्टूबर मासः, अगस्त मासः, चैत्र मासा और जून मासा। इसमें देखिए चैत्र मासा अलग है क्योंकि अक्टूबर, अगस्त और जून ये सब हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं इन महीनों को, और चैत्र हिंदी में बोला जाता है चैत्र। ठीक है। अगला है जल सेना, वानर सेना, थल सेना, वायु सेना। तो इसमें कौन सी सेना अलग हुई? वानर सेना। अगला है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और महामंत्री। इसमें से कौन सा हुआ अलग? महामंत्री। ठीक है। आज आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।